हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डिस्कस के हम डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला हो गया कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर। ये मूल रूप से तेरे ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद एक एक के एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। तो चलिए मैं अभी से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला कैन का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। कैन का प्रयोग, कैन शक्ति, पावर, ठीक है। यहाँ पे योग्यता एबिलिटी, एबिलिटी, उसके बाद क्षमता कैपेसिटी, ठीक है। इससे पहले कैन का अर्थ होता है सकता, शक्ति, शक्ति, ठीक है। तो इसे भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में नोट बनाकर नोट बना लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग यहाँ पे होता है शक्ति बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए, या क्षमता हो तभी बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर में हमारा हो गया वह अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश, या आप ऐसे बी का खानदान रख के आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी एबल टू रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से बी कैपेबल रख सकते हैं, बी कैपेबल ऑफ रख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो हाउ टू से बना सकते हैं, हाउ टू से, ठीक है। यहाँ पे आप इसका भी प्रयोग करके इस वाक्यों को बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो बता रहा है वह अंग्रेजी बोल सकता है, यानी कि सब कोई जानता है वह अंग्रेजी जानता है, वह अंग्रेजी बोलने के काबिल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं इसे। यहाँ पे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे इरेज कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैन के अर्थ में ये चारों वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। बी एबल टू, कैपेबल ऑफ, ठीक है, या नो। कैन के अर्थ में बी एबल टू, कैपेबल ऑफ, या नो हाउ टू, ठीक है, या कैन से आप बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी को योग्यता एबिलिटी को जानते हैं तभी आप इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसे अब इरेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि आपके पास कैपेसिटी है या पावर है, या आप इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि आप समाधान करने की जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, या आप उसके काबिल है, तभी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कैन के अर्थ और भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैन का प्रयोग परमिशन देने या लेने में किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दे देता हूँ, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, ठीक है। यहाँ पे तुम अब जा सकते हो, या आप किसी से परमिशन लेते हैं, जैसे आप क्लास में एंट्री लेते हैं, तब आप कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वहां पे कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैन आई। यहाँ पे कैन के अर्थ में यहाँ पे कैन आई कम इन सर, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी आगे देखते हैं कैन का। यहाँ पे बी अलाउड टू का भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर अलाउड टू गो नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव है, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं।
तो चलिए अब कुड के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैन के पास्ट टेंस के अर्थ में कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है। या सका, सकी, सके, ठीक है। सका, सकी, ठीक है। आप था थी नहीं बोलकर सका, सकी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका प्रयोग करके अब देखते हैं। यहाँ पे जैसे हो गया वो आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही कुड कम टुडे। यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। या आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हैव वर्ब थ्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैव वर्ब थ्री का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, ही कुड हैव कम टुडे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैन के पास्ट टेंस है कुड का प्रयोग नरेशन में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये नरेशन में आपका हो गया। यहाँ पे जब सेड रहता है तो कैन के कुड में बदला जाता है। तो यहाँ पे राम टोल्ड दैट ही कुड डू दैट, ठीक है। यहाँ पे कैन के अर्थ में यहाँ पे कुड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। मे का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे बता दूं आपको, मे का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सक के अर्थ में किया जाता है। जैसे सक क्या हो गया, जो वह आज आ सकता है, चाहे आज बारिश हो सकती है, ये आपको पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है। तब मे का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वह आज आ सकता है, ठीक है। तो ही मे कम टुडे, ठीक है। ये आपके बस में नहीं है, वो आएगा नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मे का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब पूरी तरह से आपको शक है, जो वो आएगा नहीं भी आएगा, तब मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते के अर्थ में, ठीक है। जैसे आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता रहा हूं। जैसे यहाँ पे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये आपके तो बस में नहीं है, पता नहीं होगा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सक के अर्थ में मे का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। मे का प्रयोग एक जगह और देख लेते हैं, ठीक है। मे का प्रयोग अनुमति देने या लेने में किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोग को। जैसे तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ, ठीक है। जैसे आप किसी से परमिशन लेते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप किसी से अनुमति लेते हैं, ठीक है, तभी भी मे का प्रयोग किया जाता है। या आपको कोई अनुमति देता है, तभी भी मे का प्रयोग किया जाता है। कैन से ज्यादा मे का प्रयोग होता है, ठीक है। कैन कम प्रयोग किया जाता है, पर मे का प्रयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। अधिक केस में मे का ही प्रयोग किया जाता है, कैन से ज्यादा मे का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मे का प्रयोग ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं माइट की तरफ। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। मे के पास्ट टेंस फॉर्म में माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे राम टोल्ड डैड ही माइट चेंज हिज माइंड, राम ने बोला कि मैं अपना दिमाग बदल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे में आ गया, ठीक है। बदलेगा नहीं भी बदल सकता है, तो इसलिए ये पास्ट टेंस, ये टोल्ड क्या हो गया, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मे के जगह पर माइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब माइट हो जाता है ना, ठीक है, तो ये मे से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे मे हो गया, जो थोड़ा सा होगा नहीं भी होगा। यहाँ पे जब माइट कर देते हैं ना, तो यानी कि पूरा तरह से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इट मे रेन टूडे,
ठीक है, यहाँ पे इसे भी इरेज कर देता हूँ। अब यहीं पे हम माइट का प्रयोग करना सीखेंगे। इट माइट, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में हो गया, यहाँ पे 2 नंबर में हो गया। इट मे रेन टुडे यानी कि थोड़ा सा शक है, बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है, मे का अर्थ हुआ। अब यहाँ पे माइट का जो अर्थ है, यहाँ पे माइट का जो अर्थ है, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, बारिश होखेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आज बारिश नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट मे नॉट रेन टुडे, रेन टुडे, या मे नॉट के हटाकर आप माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में माइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। मे का प्रयोग एक जगह और होता है, यहाँ पे मे का प्रयोग सराफ या आशीर्वाद देने के अर्थ में भी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, भगवान करे तुम्हें एक बेटा हो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन, ठीक है, भगवान तुम्हें एक बेटा दे, ठीक है। आप मे का प्रयोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, तुम मर जाओ, यहाँ पे कोई श्राप देता है या कोई आशीर्वाद देता है तभी भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे मे यू डाई, तुम मर जाओ, ये नहीं कि ये इंटरोगेटिव बन गया मेरे दोस्त, ये इंटरोगेटिव नहीं बनता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो हो गया जिसमें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, तभी भी मे का ही प्रयोग किया जाता है। तुम मर जाओ, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम अपने काम में सफल हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम अपने व्यापार में सफल हो, जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, वहां पर भी मे का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मे का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे का वाक्य हमारा है, शुड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, सेल से शुड बना है, ठीक है, याद रखिएगा, सेल से शुड बना है। तो यहाँ पे यूज ऑफ शुड, ठीक है, तो सेल के पास्ट टेंस है शुड, ठीक है। शुड का अर्थ होता है चाहिए, ठीक है, पर ये पास्ट टेंस में सेल की जगह पर शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आई सेड आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। अब इसी को हम नारेशन में बनाते हैं, तो पास्ट टेंस यहाँ पे सेड हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट का रूप है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सेल की जगह पे डायरेक्ट शुड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे आई सेड जब हो गया, यहाँ पे सेड के साइड में ही रहेगा, जब नरेशन पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी का टॉपिक है, यहाँ पे सेड क्या हो गया, हमारा पास्ट टेंस का रूप है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेड के सेड हो गया, यहाँ पे डेट जोड़ दिए हैं, ये नारेशन बन गया। यहाँ पे जब नारेशन बन गया तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पे सेल की जगह पर क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट शुड हो गया, ठीक है। सलाह आपको देता है या निर्देश देता है, तो वहां पे भी शुड का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। यहाँ पे सलाह निर्देश कोई देता है तो चाहिए का अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसे वह काम करना चाहिए, यहाँ पे उसे वह काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट करते हैं, ही शुड डू दैट, ही शुड डू दैट, ठीक है। यहाँ पे शुड के जगह पर आप आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों में आप कोई प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, आउट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, ठीक है। तो आउट टू या शुड दोनों आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, चाहिए के अर्थ में आउट टू, ठीक है। आप याद रखिएगा, ये भी चाहिए के अर्थ में ही होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यहाँ पे दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका ट्रांसलेट ऐसे बना सकते हैं, यू शुड गो टू ए डॉक्टर, या यहाँ पे
या आप शुड के जगह पर आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे यू आउट टू गो टू ए डॉक्टर, ठीक है। आप आउट टू या शुड कहीं पर प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, चाहिए का अर्थ में दो गो चीज होता है, आउट टू शुड होता है, ठीक है। तो आप दोनों कहीं पे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दो ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके साथ में। जब अदरवाइज का प्रयोग किया जाता है तब विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा गाड़ी ना छूटे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जल्दी करो का आप तो जानते हैं, हरी अप, ठीक है। लेस्ट लगाइए, लेस्ट, जब लेस्ट लगाइएगा तो यू शुड लगेगा, ठीक है। यू शुड हरी अप लेस्ट यू शुड लीव द ट्रेन, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा गाड़ी छूट जाए, ठीक है। जब यही लेस्ट की जगह पर हम अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज, ठीक है। ऐसा ना हो कि अर्थ में ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब अदरवाइज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे इसके साथ में, ठीक है। जब लेस्ट का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ में शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। जब ऐसा ना हो कि जब लेस्ट लगाइएगा तो शुड का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जब अदरवाइज का प्रयोग करिएगा तब विल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मस्ट का प्रयोग मैं आप लोग को बता दूं कहां कहां पे किया जाता है, ठीक है। तो अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। शुड आउट टू के जगह पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है जोरदार बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हो गया, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आउट टू या शुड के जगह पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हो गया यू मस्ट गो देयर, ठीक है। मस्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जब किसी वाक्यों को हम जोरदार बनाते हैं, जैसे किसी को सलाह देते हैं, जो तुम्हें ये निश्चित रूप से काम करना चाहिए, यू मस्ट ट्राई टू डू दिस वर्क, ठीक है। तुम्हें निश्चित रूप से ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे वाक्य में अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट का प्रयोग फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे अब आगे दो और एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस आपका हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होगा, होगी, ये तो फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे तभी आपका वाक्य सही होगा, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वह निश्चित रूप से वहां सोया होगा या निश्चित रूप से वहां सोता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बी का खानदान ले लीजिएगा। यहाँ पे बी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब का खानदान है, इसलिए बी के बाद जरंड कर देंगे, ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर, स्लीपिंग देयर, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर में आपका हो गया वाक्य, मैं जरूर या अवश्य, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हैं इसका, आई मस्ट, यहाँ पे मस्ट का ही प्रयोग होगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो जब अवश्य, जरूर, निश्चित लग जाता है तो मस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई मस्ट कम टू यू, यहाँ पे जब पास के अर्थ में किसी के आदमी के पास जाते हैं तो टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्यूचर टेंस में याद रखिएगा अवश्य, जरूर, निश्चित रूप से लगा रहता है तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। बस इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तभी आप किसी वाक्य को शुद्ध रूप से बना पाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सेल का अर्थ होता है गा, गी, गे। आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है नॉर्मल वाक्य में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ भी किया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में बाद में हम करके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम देखेंगे आई वी के साथ में, ठीक है, सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा मैं कुछ बताऊंगा। तो जैसे में यहाँ पे हम लोग वहां आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आपका आ रहा है, जब लास्ट में गा, गी, गे आएगा तब सेल का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेल का, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, यहाँ पे वी सेल कम देयर, हम लोग वहां आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आई के साथ में मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है आपका, गा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताया था गा गी गे के अर्थ में सेल का प्रयोग होता है, यहाँ पे आई के साथ में भी सेल का प्रयोग होता है। आई सेल गो टू मार्केट, यहाँ पे देखिए आई सेल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल 2 दे दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आप लोग समझ पाइएगा। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए तो अब देखते हैं सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। कौन कहता है सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग नहीं होता है? मैं कहता हूँ होता है, ठीक है। जब किसी को फटकरा कर या धमकी देते हैं जब तुम इसे करोगे, ठीक है, तब इसमें यू ही सी इट दे ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसके साथ में भी सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तभी आप समझ पाइएगा। तुम वहां जाओगे, ठीक है, यहाँ पे तुम वहां जाओगे यानी कि मैं धमकी से बोल रहा हूँ तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मैं ये कर दूंगा या कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम वहां जाओगे यानी कि मैं धमकी दे रहा हूँ, यानी कि मैं गुस्सा से बोल रहा हूँ जो तुम वहां जाओगे तो जाओगे, ठीक है। तो यू शैल गो देयर, ठीक है। तभी यहाँ पे सेकेंड पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग हुआ है। अब चलिए थर्ड पर्सन की ओर चलते हैं, ठीक है। वह इसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई धमकी दे रहा है, जो उस पर दबाव है जो वह इसे करेगी ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे शी शैल डू दिस, ठीक है। यहाँ पे उसको जो है कोई धमकी दे रहा है जो नहीं यही करेगा, ठीक है। तो इसमें जो धमकी मिल रहा है इसलिए विल के जगह पर हम सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब विल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे विल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम विल का प्रयोग करके देख लेते हैं। विल का भी प्रयोग गा गी गे के ही अर्थ में होता है, ठीक है। पर कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे हो गया सेकेंड पर्सन अपना यू यू, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, यहाँ पे ही सी इट दे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये थर्ड पर्सन हो गया। अगर आप लोग पर्सन नहीं जानते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आप मेरे चैनल खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके साथ में प्रयोग करके देखते हैं, एक एक के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे तुम घर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू जो है ये क्या हो गया हमारा सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पे गा गी गे ही अर्थ में निकलेगा, यू विल कम हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, यहाँ पे गा गी गे ही निकल रहा है, तो इसलिए सेकेंड पर्सन यू हो गया, इसलिए विल का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब चलिए थर्ड पर्सन की ओर चलते हैं, ठीक है। वह आज बाजार नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपका क्या निकल रहा है, गा गी गे। जब गा गी गे निकलेगा तो आप विल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ही हो गया, यहाँ पे ही विल नॉट गो टू मार्केट टूडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ही जो हो गया थर्ड पर्सन हो गया, यहाँ पे गा गी गे निकल रहा है, इसलिए विल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे विल कम लेट, वे लोग देर से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। तभी भी इसके साथ में विल का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ में भी होता है, आई वी के साथ में भी विल का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जब आप धमकी दीजिएगा तो सेल के जगह पर विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और विल के जगह पर सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई विल नॉट डू दिस, ठीक है, मैं इसे नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप गुस्से से बोलेगा या आप धमकी से बोलेगा मैं इसे नहीं करूंगा, ठीक है, तभी भी आई के साथ में विल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई के जगह पर आप वी भी धर सकते हैं, हम लोग इसे नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू इट, ठीक है। तो आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो
तो चलिए अब वुड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं वुड का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो मैं बता दूं आप लोग को, विल के पास्ट टेंस फॉर्म में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ, राम सेड दैट ही वुड गो देयर, ठीक है, वह वहां जाएगा। यहाँ पे विल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या हुआ है, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस के रूप विल के जगह पर वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, और वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे वुड का प्रयोग और कहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे जब करता था के अर्थ में रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे वुड का प्रयोग करता था या करती थी, करते थे के अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। मैं सुबह में टहला करता था, यहाँ पे करता था। जब करता था आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, आई वुड वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे वुड के जगह पर आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे जब करता था कोई पास्ट के हैबिट बताना हो, तब करता था के प्रयोग में वुड या यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। या आप यहाँ पे ये दोनों हटाकर यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्क, ठीक है, वॉल्क। यहाँ पे जब वॉल्क कर दीजिएगा तो यह पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब का दूसरा का रूट है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे 3 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट वाक्य बचा है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो जीवन में कभी पूरा होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसे सबजंक्टिव मूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबजंक्टिव मूड में यहाँ पे वुड, कुड, माइट, वुड, कुड, माइट तीनों का प्रयोग किया जाता है। वुड, कुड, माइट, माइट या शुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सबजंक्टिव मूड में, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं गाड़ी खरीदता, ठीक है। तो अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पर ये सबजंक्टिव मूड यानी कि होगा होगा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबजंक्टिव मूड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि का इफ बनता है, आप तो जानते ही होंगे, इफ आई हैड सम मनी। यहाँ पे यदि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं एक गाड़ी खरीदता, ठीक है। यदि का हो गया इफ आई हैड सम मनी, ठीक है। पास में होना ये सबजंक्टिव मूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव हैज नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट हैड लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इफ आई हैड सम मनी, आई वुड, कुड, माइट, शुड, ठीक है। यहाँ पे ये चारों वाक्य का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाई ए कार, ठीक है। इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहीं पे जाना आना क्रिया रहता है, अब हम इसके बाद हैव वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैव वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। यदि मैं पटना गया होता तो मैं चिड़ियाघर देख लिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इफ आई हैड गोन टू पटना, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। हैड वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है जब कहीं पे जाना आना क्रिया रहता है तब, ठीक है। उसके बाद आई वुड, कुड, माइट, हैव, ठीक है। या आप शुड हैव भी कर सकते हैं, आई शुड हैव सीन द जू, ठीक है। यानी कि मैं चिड़ियाघर देख लिया होता, ठीक है। यानी कि मैंने पटना भी नहीं गया और मैं चिड़ियाघर भी नहीं देखा, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।